आज ना चीनू का बर्थडे था, तो मैंने और टीटू ने प्लान बनाया कि उसके पेरेंट्स से परमिशन लेके रात को चीनू को किडनैप कर लेंगे और टीटू के घर जाके पार्टी करेंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे टीटू और मेरा झगड़ा हो गया कि चीनू को किडनैप कैसे करना है। चीनू ने सारा प्लान सुन लिया और हमारा सरप्राइज खराब हो गया। तुम्हारी पूरी सिचुएशन तो चोर और ब्रह्म राक्षस जैसी हो गई। राक्षस और चोर, अब ये क्या कहानी है? सुनाती हूँ। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। दिन भर यज्ञ करवाता और दान से अपना पेट पालता। एक बार किसी यजमान ने उसे दान में 2 बछड़े दे दिए। ब्राह्मण बछड़ों का खूब ख्याल रखता था और उन्हें ढेर सारा चारा खिलाता था। खा पीकर दोनों बछड़े खूब तंदुरुस्त हो गए। तब एक चोर की नजर उन 2 सुंदर बछड़ों पर पड़ी। उसके मन में बछड़ों को चुरा लेने का लालच जाग गया। वो चोरी के इरादे से ब्राह्मण के घर की ओर चला ही था कि रास्ते में उसे एक भयानक व्यक्ति दिखाई दिया। नुकीले दांत, ऊंची सी नाक, लाल लाल आंखें और सर पर लंबे लंबे बाल और बड़ा सा शरीर। चोर उसको देखकर बहुत डर गया और कांपते हुए पूछा, भाई आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने गरजते हुए कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चोर ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं चोर हूँ और ब्राह्मण के घर बछड़े चुराने जा रहा था। ब्रह्म राक्षस ने कहा, ये तो अच्छी बात है। मैं भी आज ब्राह्मण का पूजन करने की सोच रहा था। चलो हम दोनों एक साथ ही चलते हैं। आखिर हम दोनों को जाना तो एक ही जगह है ना। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि जब ब्राह्मण खा पीकर सो जाएगा तब उस पे हल्ला बोल देंगे। कुछ समय बाद ब्राह्मण सो गया। अब दोनों के लिए अपने अपने काम का रास्ता साफ था। लेकिन तभी चोर ने झिझकते हुए कहा, देखो पहले मैं बछड़ों को बांध कर ले जाऊंगा, तब तुम ब्राह्मण को खा लेना, ठीक है? तभी राक्षस ने ये सुन के कहा, अरे लेकिन बछड़ों की आहट से ब्राह्मण जाग गया तो मेरा काम तो बिगड़ जाएगा ना। पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, उसके बाद तुम बछड़ों को ले जाना। चोर ने कहा, पर खाने से पहले कोई गड़बड़ हो गई तो मैं बछड़ों को कैसे चुराऊंगा? बस इतनी सी बात थी। दोनों में विवाद शुरू हो गया। वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। पहले मैं, नहीं पहले मैं। चोर सुनकर ब्राह्मण उठकर बैठ गया। उसने देखा चोर जोर जोर से बोल रहा था, अरे ब्राह्मण, ये राक्षस तुझे खा जाना चाहता है। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस ने भी कह दिया, हाँ, जैसे ये चोर बड़ा दूध का धुला है, ये भी तो तुम्हारे बैल चुराने आया था। ब्राह्मण ये सब सुनकर सतर्क हो गया। सबसे पहले उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ध्यान लगाया और मंत्र फूंक कर ब्रह्म राक्षस से अपनी रक्षा कर ली। फिर डंडा संभाला और चोर को मार मार कर भगा दिया। इसीलिए कहती हूँ, कभी कभी 2 लोगों के झगड़ों में तीसरे का फायदा हो जाता है। मतलब चीनू का तो ब्राह्मण बन के फायदा हो गया। अब भी एक और कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली कहानी कल।